हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, मेरी एक बात याद रखना, कहते हैं कि जब तक आप हारते हो तब तक आप अकेले होते हो, और जिस दिन आप जीतते हो उस दिन दुनिया साथ होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब तक आप हारते हो तब तक आप अकेले होते हो, और जिस दिन आप जीतते हो तो उस दिन दुनिया साथ होती है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे मंडी जिले की घाटियों के बारे में। अभी तक हमने मंडी जिले की दो फेमस घाटियों के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है, एक मंडी में ब्यास नदी घाटी को और दूसरा जोगिंद्रनगर वैली को। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मंडी जिले की दो और घाटियों के बारे में। एक रहेगी हमारी चौहार वैली और दूसरा दूसरा सराज वैली के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो इससे रिलेटेड है ना, हिमाचल कमीशन में आए हुए होंगे। जैसे कि चौहार वैली से ये क्वेश्चंस आपसे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, है ना। तो वही सराज वैली से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये है ना। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चौहार नदी वैली को, चौहार नदी वैली या चौहार वैली को। ठीक है, चौहार वैली, चौहार वैली। दोस्तों, आपने कंफ्यूज नहीं होना है चौहार वैली और चुराहा वैली से। एक चुराहा वैली है जो कि है हमारी चंबा में, और एक चौहार वैली है जो हमारी है मंडी जिले में। चौहार वैली की यदि हम बात करें दोस्तों, चौहार वैली जो उहुल रिवर है, उहुल नदी के द्वारा बनाई जाने वाली घाटी ही चौहार घाटी कहलाती है। अगर मैं उहुल नदी की बात करूं तो उहुल नदी हमारी निकलती है कांगड़ा जिले में तामसर पास से। कांगड़ा जिले में तामसर पास से निकलती है, तामसर पास से निकलती है, और तामसर पास से होते हुए यह राजगुंडा, बिलिंग, बरोट, आईआईटी कमांड होते हुए ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। यानी कि ये जो उहुल रिवर है यह ब्यास की सहायक रिवर है, और इस उहुल नदी का एक और नाम भी है, स्थानीय भाषा में इसे हरीना खड्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कि उहुल नदी के द्वारा बनाई जाने वाली वैली को ही हम चौहार वैली कहते हैं। ओके, इस वैली की यदि मैं बात करूं तो इस वैली में हमें पढ़ना होता है, ये वाली वैली है, ये वाली वैली ही दोस्तों क्या है, चौहार वैली। ये वाली वैली कौन सी है, चौहार वैली। ओके, इस वैली में हमें पढ़ना होता है, इस वैली में हमें पढ़ना होता है बरोट के बारे में। अब बरोट घाटी में ही एक मंदिर है पसाकुट मंदिर, इसके बारे में। एक हुरंग विलेज में टेम्पल है हुरंग नारायण देवता का, इसके बारे में। और इसी मंदिर में बनाया जाता है कही का मेला, इसके बारे में। तो वही चौहार घाटी मेले के बारे में। दोस्तों, ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चौहार घाटी में चलिए एक इनको सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चौहार घाटी में बरोटा वैली को, बरोटा वैली, बरोटा वैली के बारे में। ओके, बरोटा वैली के बारे में। बरोट वैली की अगर हम बात करें दोस्तों, बरोट वैली या बरोट की जो कि उहुल नदी के तट पर स्थित है, लगभग 1835 मीटर की हाइट पर स्थित है। 1835 मीटर की हाइट पर स्थित है सी लेवल से। ओके, बरोटा वैली। इसके अलावा जो बरोट है, बरोट को 1920 के दशक में, बरोट को 1920 के दशक में सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए विकसित किया गया था, और आज यह मंडी जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। बरोट वैली की या बरोट की मैं बात करूं तो बरोट को नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेटवे माना जाता है। यानी इसे गेटवे ऑफ नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेटवे माना जाता है। अगर नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मैं बात करूं दोस्तों, तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
मंडी जिले में स्थित है। नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? मंडी जिले में स्थित है। मंडी जिले में स्थित है। और नारगो जो पीक है, नारगो पीक मंडी जिले की हाईएस्ट पीक मानी जाती है। मंडी जिले की हाईएस्ट पीक इसको माना जाता है। नारगो के अलावा मंडी जिले में दो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक है शिकारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ब्रोड को गेटवे ऑफ नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना जाता है। अगर नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो यह फैली है 278 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। 278 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट ब्रोड वैली में मुख्यतः सब्जियों और दालों का उत्पादन किया जाता है। सब्जियों और दालों का उत्पादन किया जाता है ब्रोड वैली में। ओके, ब्रोड वैली में दालों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ब्रोड में ही दोस्तों, ब्रोड में ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ब्रोड में ट्राउट फिश ब्रीडिंग सेंटर है, यानी ट्राउट मछली प्रजनन केंद्र है, जिसे कि यहाँ पे मत्स्य विभाग के द्वारा ही संचालित किया जाता है। जिसे यहाँ पर मत्स्य विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। और यही ब्रोड की अगर मैं बात करूं तो इसी ब्रोड से, यह ब्रोड जो है ये बेस कैंप है ना, बेस कैंप है कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटियों को जाने के लिए। यानी कि यहाँ से कुल्लू और कांगड़ा वैली तक आप पहुंच सकते हैं ट्रैकिंग के जरिए। ओके, सेकंड हम इसमें देखेंगे, ब्रोड वैली को हमने देख लिया। ब्रोड वैली के बाद हम देखेंगे ब्रोड में ही है हमारा पसाकोट टेम्पल। ब्रोड में ही है हमारा पसाकोट टेम्पल। ओके, तो दूसरा हम देखेंगे पसाकोट टेम्पल या पसाकोट मंदिर। दोस्तों, पसाकोट मंदिर चौहार घाटी के मुख्य देवता माने जाते हैं। चौहार घाटी के मुख्य देवता माने जाते हैं। और इस मंदिर का निर्माण काष्ठकुनी शैली में किया गया है। काष्ठकुनी शैली में किया गया है। काष्ठकुनी शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। पसाकोट देव को पहाड़ी वजीर के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ी वजीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर दोस्तों मैं पौराणिक कथाओं की बात करूं तो पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पसाकोट देव न केवल मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स को भी दूर करते हैं। यहाँ तक कि आपसे झगड़े भी देव पसाकोट के शरण में ही लोग निपटाते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कथा है, कहते हैं कि पसाकोट देव की हर 3 साल के पश्चात, हर 3 साल बाद यह यात्रा निकलती है, जो यह ब्रोड वैली में ही एक मराड़ विलेज है वहां तक जाती है। और कहते हैं कि इस यात्रा में ब्रोड गांव के या इस यात्रा में इस गांव के प्रत्येक सदस्य को या प्रत्येक घर के किसी न किसी सदस्य का शामिल होना जरूरी होता है। और इस यात्रा में शामिल हुए व्यक्ति की झोली कभी खाली नहीं रहती। ओके, लेकिन यहाँ से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ हमें ये याद रखना है कि पसाकोट टेम्पल हमारा कहाँ पे है? मंडी जिले में चौहार वैली में। ओके, इसकी शैली भी मुश्किल ही पूछी जाएगी, लेकिन यह पूछ सकते हैं कि हम मंदिर किस वैली में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, थर्ड हमारा रहेगा इसमें हुरंग विलेज के बारे में। थर्ड हमारा क्या रहेगा दोस्तों इसमें? हुरंग विलेज के बारे में। ओके, थर्ड हमारा रहेगा हुरंग विलेज के बारे में। हुरंग विलेज के बारे में। हुरंग विलेज कहें या इस हुरंग विलेज में ही हमें देखना होता है हुरंग नारायण टेम्पल। हुरंग नारायण टेम्पल, हुरंग नारायण टेम्पल या हुरंग नारायण मंदिर। ओके, हुरंग नारायण टेम्पल। दोस्तों, हुरंग नारायण मंदिर चौहार घाटी के ही हुरंग विलेज में स्थित है। इसे चौहार घाटी के सबसे पूजनीय देवता माना जाता है।
इन्हें चौहार घाटी के सबसे पूजनीय देवता माना जाता है। सबसे पूजनीय देवता इन्हें माना जाता है। दोस्तों कहते हैं कि मंडी का एक राजा था, राजा साहिब सेन। मंडी के एक राजा थे, राजा साहिब सेन, और इनकी वाइफ का नाम था प्रकाश दाई या प्रकाश देवी आप बोल सकते हैं। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने हुरंग नारायण मंदिर में जाके प्रार्थना की और हुरंग नारायण देव ने इन्हें बेटा होने का आशीर्वाद दिया। तो जब इनकी संतान हुई तो इन्होंने अपनी उस संतान का नाम ही क्या रखा था? नारायण सेन। नारायण सेन, ओके, नारायण सेन, नारायण सेन। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ से हमारे पास यह क्वेश्चन बनता है कि इस हुरंग नारायण टेम्पल में हर 5 साल के पश्चात कहीं का फेर मनाया जाता है, कहीं का मेला मनाया जाता है, कहीं का फेर मनाया जाता है या कहीं का मेला मनाया जाता है, कहीं का मेला मनाया जाता है। यह कहीं का मेला प्रत्येक 5 साल के पश्चात मनाया जाता है और जुलाई अगस्त महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में, है ना, जुलाई अगस्त के महीने में प्रत्येक 5 साल के पश्चात 3 दिनों तक मनाया जाता है, 3 दिनों तक मनाया जाता है, 3 दिनों तक मनाया जाता है कहीं का फेर। कहीं कहीं का फेर को दोस्तों नरखा मेला के नाम से भी जाना जाता है, कहीं का फेर को नरखा मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे नरखा फेर पूछ सकते हैं या फिर कहीं का फेर पूछ सकते हैं, नरखा मेला, ओके, नरखा मेला। दोस्तों अगर मैं इस फेर की स्टोरी आपको बताऊं तो कहते हैं कि सदियों पहले हुरंग नारायण जी कुष्ठ रोग से प्रभावित थे और और यहाँ पे एक नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा उन्हें बचाया गया था। कहते हैं कि जब इस मेले का आयोजन होता है तो उस मेले के आयोजन के दौरान मंदिर का पुजारी मर जाता है और भगवान नारायण की शक्तियों से जीवन प्राप्त करता है, पुनः जीवन प्राप्त करता है। और जब भगवान नारायण कुष्ठ रोग से प्रभावित थे तो जो पुजारी, जिस संप्रदाय से पुजारी होता है उसी संप्रदाय के लोगों ने उनकी जान बचाई थी और तब से ही कहीं का मेला का आयोजन या कहीं का मेला शुरू किया गया था। ओके, तो ये था हमारा हुरंग विलेज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है इसमें वो है हमारा चौहार घाटी फेर, चौहार घाटी मेला। दोस्तों चौहार घाटी मेला चौहार घाटी के जितने भी देवता है उनको समर्पित है। चौहार घाटी के देवताओं को समर्पित यह मेला जोगिंद्र नगर शहर में मनाया जाता है। दोस्तों जोगिंद्र नगर शहर में मनाया जाता है, जोगिंद्र नगर शहर में मनाया जाता है, जोगिंद्रनगर टाउन में मनाया जाता है चौहार घाटी फेर। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमारा मेनली क्या क्या बन जाता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक तो बरोट की हाइट आपसे पूछी जा सकती है, बरोट की हाइट कितनी है ना। और नारगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का गेटवे माना जाता है बरोट को, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 278 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, बरोट वैली फेमस है सब्जी और दालों, मेनली दालों के उत्पादन के लिए बरोट वैली को जाना जाता है। बरोट वैली उहुल नदी के तट पर स्थित है। सेकंड हमारा, आपने यहाँ से क्या याद रखना है? इस कही का फेर को, मंडी जिले में कही का फेर कहाँ मनाया जाता है? चौहार वैली में। चौहार वैली में कहाँ पे? हुरंग नारायण टेम्पल में। ओके, तो दोस्तों इसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे थे। पूछा गया था दोस्तों चौहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है, तो डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है? मंडी जिले में। एक चुरहा वैली आता है, एक चुरहा वैली आता है, चुरहा घाटी। दोस्तों चुरहा घाटी और चौहार घाटी में है ना डिफरेंस रहेगा। चुरहा घाटी आपकी मिलेगी आपको चंबा जिले में, चंबा जिले में। तो वही चौहार घाटी आपको मिलेगी मंडी जिले में। सेकंड है उहुल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस जिले में चलाई जा रही है? अगर आप देखेंगे तो इसको आप आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि उहुल रिवर आपकी किसके सहायक है? ब्यास के। उहुल किसके सहायक है? ब्यास की। और उहुल सहायक है ब्यास की किस जिले में? मंडी जिले में, मंडी जिले में, मंडी जिले में।
तो उहुल जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? आपकी मंडी जिले में है, मंडी जिले में। ओके, ये था दोस्तों आपकी चौहार वैली। अगर हम बात करें नेक्स्ट वैली जो हम देखेंगे वो है हमारी सराज वैली। कौन सी है? सराज वैली। सराज वैली की लोकेशन अगर हम मैप में देखें तो मैप में सराज वैली की लोकेशन हमें ये मिल जाएगी। सराज वैली की लोकेशन हमें ये मिल जाएगी, है ना। ये है हमारी सराज वैली, सराज वैली। ओके, सराज वैली। अगर सराज वैली को मैं आपको बताऊं तो सराज वैली ब्यास की ही एक सहायक नदी है, बाखली। ब्यास की ही एक सहायक खड्ड है या सहायक नदी है बाखली। बाखली रिवर जो कि मंडी जिले में शिकारी धार से निकलती है। मंडी जिले में शिकारी धार से निकलती है और शिकारी धार से निकलने के पश्चात तुनाग मनरेगा पार्क होते हुए पंडोह झील में ब्यास नदी में आकर मिल जाती है। और इस बाखली रिवर के द्वारा बनाई जाने वाली वैली ही क्या कहलाती है? आपकी इस वाखली रिवर वैली को ही आप क्या कहते हैं दोस्तों? सराज वैली। क्या कहते हैं? सराज वैली, सराज वैली। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सराज वैली वाखली नदी के द्वारा बनाए जाने वाली वैली को सराज वैली कहते हैं। अगर सराज की हम बात करें तो सराज हमारा 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 68 विधानसभा विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। और इसी सराज विधानसभा से ही थे हमारे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी, है ना, जयराम ठाकुर। सराज में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसे सराजी बोलते हैं। सराजी भाषा या सराज में रहने वाले लोगों को सराजी बोला जाता है। दोस्तों इस सराज वैली में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है, क्या क्या चीजें देखनी होती है जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होती है दोस्तों सबसे पहली हमें यहाँ पे देखनी होती है। अगर मैं आपको इस मैप को जूम करूं आपके लिए, इस मैप को जूम करूं तो ये है हमारी सराज वैली। ये वाली वैली कौन सी है? सराज वैली। और इसमें आपको जो जो पढ़ना होता है वो क्या है? वो है आपका ये जिंजैली वैली बोलते हैं इसे, है ना। मनरेगा टूरिज्म पार्क पढ़ना रहता है, क्योली धार वैली पढ़नी रहती है, बक्सहेड वैली पढ़नी रहती है, और ये शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आपको पढ़नी रहती है। ओके, तो दोस्तों चलिए देखते हैं सराज घाटी में सबसे पहले, है ना, जंजैली। आपने याद कर रखना है जंजैली वैली अगर आपसे पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? मंडी जिले में है। कहाँ पर है? मंडी जिले में है। ओके, दूसरा है आपका मनरेगा टूरिज्म पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, मनरेगा टूरिज्म पार्क। मनरेगा टूरिज्म पार्क दोस्तों, ये मनरेगा टूरिज्म पार्क आजकल एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है मंडी जिले में। ओके दोस्तों, मनरेगा टूरिज्म पार्क की यदि मैं बात करूं तो यह पार्क की अगर लोकेशन में आपको बताऊं तो यह पार्क मंडी जिले में थुनाग तहसील के अंतर्गत है। मंडी जिले में थुनाग तहसील में, है ना, सराज विधानसभा क्षेत्र में थुनाग तहसील में, मंडी जिले के थुनाग तहसील के मुरहाग पंचायत में स्थित है। मुरहाग पंचायत में स्थित है। मुरहाग पंचायत में स्थित है। दोस्तों यह पंचायत अखिल भारतीय स्तर पर तब अस्तित्व में आई जब इसे मनरेगा योजना के तहत सर्वोत्तम काम करने के लिए प्रथम स्थान मिला। ओके दोस्तों, जो पंचायतें कुछ लाख रुपए तक खर्च नहीं कर पाती है तो वहीं इस पंचायत ने मनरेगा योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए और एक मनरेगा टूरिज्म पार्क का निर्माण किया। दोस्तों यह मनरेगा टूरिज्म पार्क आज इतना फेमस हो चुका है और
टूरिस्ट काफी जाते हैं, जिसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है। ओके, तो मनरेगा टूरिज्म पार्क कहाँ पे है? मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर? सराज वैली में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है हमारी क्योलीधार वैली। नेक्स्ट हमें देखना है इसमें क्योलीधार वैली को। क्योलीधार वैली, नेक्स्ट क्या है? क्योलीधार वैली। क्योलीधार वैली या क्योलीधार घाटी। दोस्तों क्योली, क्योली का स्थानीय भाषा में मतलब होता है देवदार, देवदार। तो वही धार का स्थानीय भाषा में मतलब होता है पहाड़ी। तो इस नाते क्योली धार शब्द का जो मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है देवदार के पेड़ों की या देवदार के पेड़ों की पहाड़ी। देवदार के पेड़ों की पहाड़ी क्या निकल के आता है दोस्तों? देवदार के पेड़ों की पहाड़ी निकल कर आता है। क्योलीधार एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है मंडी जिले में सराज क्षेत्र के अंतर्गत। और यहाँ पर, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर महाकाली का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। महाकाली का एक मंदिर प्रसिद्ध है जहां पर प्रत्येक 14 वर्ष के पश्चात माता महाकाली को एक भैंस की बलि अर्पित की जाती थी। एक भैंस की बलि अर्पित की जाती थी। एक भैंस की बलि अर्पित की जाती थी या दी जाती थी। लोगों की मान्यता थी कि यदि वे माता महाकाली को, यदि वे माता को भैंस की बलि अर्पित करेंगे तो माता अगले 14 वर्षों तक घाटी की रक्षा करेगी। ओके, लेकिन सरकार ने पब्लिक स्थान या पवित्र स्थानों में किसी भी जानवर की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते अब यह परंपरा भी समाप्त हो चुकी है। अब यह परंपरा भी समाप्त हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट जो हमें देखना रहता है वो है हमारी बक्सैड वैली। कौन सी है दोस्तों? बक्सैड वैली। बक्सैड वैली, बक्सैड वैली। दोस्तों बक्सैड वैली भी तुनाग तहसील की ही अंतर्गत आती है और बक्सैड वैली में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउसों की स्थापना के कारण इसे वैली ऑफ ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। 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 और बक्सैड वैली में, है ना, बक्सैड वैली में एप्पल या सेब की बागवानी काफी होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमने देखना है इसमें वो देखना है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट क्या दिखाना है? शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या शिकारी देवी टेम्पल, है ना। दूसरा क्या है? शिकारी देवी टेम्पल। शिकारी देवी टेम्पल इस धार पर शिकारी देवी टेम्पल है, जिसके चलते इस पहाड़ी पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल दिया गया है। शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यदि हम बात करें दोस्तों, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1962 में की गई थी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना 1962 में की गई थी। 1962 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी और शिकारी देवी के नाम पर ही इसका नाम शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ा है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको मैप पे शो करूं तो दोस्तों ये है हमारी शिकारी देवी। ये वाली धार जो है शिकारी देवी धार है और इस शिकारी देवी धार, इस शिकारी देवी धार, इस शिकारी देवी धार के, ये जो शिकारी देवी धार है दोस्तों, शिकारी देवी धार, ये वाली वैली है हमारी करसोग वैली और ये वाली वैली है सराज वैली। यानी शिकारी देवी धार या शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी सराज वैली और करसोग वैली को पृथक करते हैं। सराज वैली और करसोग वैली को पृथक करती है। ओके, यह हम बोल सकते हैं
शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सराज वैली और करसोग वैली को अलग करती है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग किलोमीटर है, या 72 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है इसका वो है शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम शिकारी देवी टेम्पल की बात करें तो शिकारी देवी टेम्पल को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। माता पार्वती का अवतार माना जाता है। माता पार्वती का अवतार इसको माना जाता है। माता पार्वती का अवतार इसको माना जाता है। ओके, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। दोस्तों, इसका नाम पढ़ने के पीछे क्या स्टोरी है? कहते हैं कि एक बार शिकारियों ने शिकार करने के लिए इस मंदिर में प्रार्थना की, जिसमें कि वे सफल हुए, जिस वजह से इस मंदिर का निर्माण क्या पड़ गया? शिकारी देवी पड़ गया। इस मंदिर को पांडवों के समय का माना जाता है। कहते हैं कि पांडव हिरण का पीछा करते हुए पांडवों ने इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया था। और जब सर्दी के मौसम में बर्फ गिरती है तो बर्फ इस मंदिर में नहीं गिरती, और इसके आसपास हर एक जगह पे बर्फ गिरती है। ओके, तो ये था हमारा शिकारी देवी मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी दो वैली। कौन कौन सी? ये वैलीज थी हमारी दो। एक हमने देखी चौहार वैली, और दूसरी देखी हमने सराज वैली। ओके, और दूसरा हमने देखी सराज वैली। सराज वैली के साथ ही एक और वैली लगती है हमारी दोस्तों, वो है हमारी ज्यूली वैली। वो कौन सी वैली है दोस्तों? ज्यूली वैली। दोस्तों, ये वाली नदी है हमारी ज्यूली घाटी, है ना, जो कि देवीधड़ एक टूरिस्ट प्लेस है। देवीधड़, वहां देवीधड़ से ही निकलती है और पंडोह झील में ही आकर मिल जाती है। और इस नदी के द्वारा बनाई जाने वाली वैली हमारी क्या कहलाती है? जुली वैली कहलाती है। कौन सी? जुली वैली कहलाती है। तो वही उहुल नदी की एक सहायक है दुलची नदी, जो आईआईटी कमांद में उहुल नदी से आकर मिलती है। और इस दुलची नदी के द्वारा जो वैली बनाई जाती है दोस्तों, वो दुलची वैली है। कौन सी है? दुलची वैली। इसी दुलची वैली में ही आपको मिलेगी पराशर लेक। और यही दुलची नदी निकलती कहाँ से है? दुलची माउंटेन पास से। और दुलची माउंटेन पास ही कनेक्ट करता है। दुलची माउंटेन पास किसको कनेक्ट करते हैं? मंडी जिले को कुल्लू जिले के साथ। मंडी जिले को कुल्लू जिले के साथ। ओके, तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, दो क्वेश्चन आ रखे थे, है ना। क्वेश्चन क्या थे? देखो दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले के कसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो वो कितनी है? 10,000 फुट। यानी कि आपको शिकारी देवी की जो हाइट है वो आपको याद रखनी है, 10,000 फीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी देवी वन्य प्राणी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास स्थित है? अगर दोस्तों हम यहाँ पे कस्बा देखें तो वो सुंदरनगर है। सुंदरनगर कस्बे के पास स्थित है। और ये क्वेश्चन था एनटी 2018 का, और ये था एनटी 2016 का। ओके दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब